नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी साक्षात् सदारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज बड़ा सौभाग्य है हमारे शिक्षा गुरु ने ये मौका दिया है कुछ प्रवचन करने। एक्चुअली जब भी हमारे शिक्षा गुरु बाहर जाते हैं तभी हमारा मौका हर बार इसी बार भी चले गए तो उनके साथ रहकर 10 साल हो गए और उनकी कथाओं सुनकर उनके आदेशों का पालन करके उनके आचार विचार को हमने पालन किया। तो भक्ति में आगे बढ़े तो उन्होंने कुछ टॉपिक दिया है आदर्श व्यवहार के बारे में। पहले दिया था उपदेश उपख्यान के बारे में, लेकिन वो मिला नहीं तो फिर दूसरा टॉपिक दिया। तो हमारा सभी भक्तों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस संस्था में जुड़े हम और लाभान्वित हो रहे हैं सभी भक्त। तो आज हम कुछ आदर्श व्यवहार के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ भक्तों के विषय में चर्चा करना चाहूँगा, फिर आगे हम उससे चर्चा करेंगे। His great सुधाहरिनाम प्रभु वो काफी समय से मतलब 2007 से है। मैं 2015 में आया और उससे पहले भी 2007-2006 से हरे कृष्ण नाम मठ चल रहा है। तो इस ग्रेट सुधाहरिनाम प्रभु का सभी भक्तों का ऐसा नहीं है, लेकिन एक एक करके मैं समय के हिसाब से करता हूँ। तो बड़ा योगदान रहा है हर क्षेत्र के अंदर, हर यात्रा के अंदर बहुत उन्होंने योगदान दिया है, बहुत मेहनत की है। आज उपस्थित नहीं है शायद, कुछ काम के लिए। कभी भी उनके घर में प्रोग्राम रहता है तो बड़े स्वागत के साथ, और वो खुद ही सारी जो भोग में जो जितनी भी आइटम बनानी हो ज्यादातर वही बना लेते हैं, किसी को नहीं बुलाते, अकेले बना लेते हैं। और आप तो सब आते हैं उनके घर पे, काफी समय बहुत बार प्रोग्राम हुआ है। तो बहुत ही नम्र है और हर तरीके से हम कभी यात्रा में जाते हैं वृंदावन तो भी हमेशा रहते ही है, कभी कभार नहीं हुआ लेकिन ज़्यादातर 99% वो यात्रा में है। और मैं भी जब से 2016 से ज्वाइन किया तब से मैं हर एक यात्रा में गया हूँ और
सहयोग, उनका बहुत बड़ा सहयोग, सबका योगदान रहा है। किचन में हो या कहीं दूसरा हो, कोई व्यवस्था पर भी हो। पहले तो हम दो बार तो हम सब सामान लेके जाते हैं, बॉटल सब बर्तन सब लेके जाते थे। अभी तो ऐसा नहीं, वहाँ जाके सब मिल जाता है, लेकिन वो भी हम साथ में लेके जाते थे सब। और सब सुधारना को सभी आने वाले हैं, वो भी सहायता करते थे। दूसरा नंबर है जीवपति कृष्णदास प्रभु जी। उनका भी उन्हीं के साथ ही, जब से नामहट चला है, उन्हीं के साथ में ये जुड़े हुए हैं। पहले तो बहुत ही थोड़े भक्त थे, लगभग 50 भक्त थे। देवलक्ष्मी में प्रोग्राम हुआ करता था, कितने सारे भक्त नहीं थे। यहाँ पर तो 300 भक्त आते हैं, वहाँ पर 50 या करीबन ज़्यादा से ज़्यादा 100 भक्त होते थे। तो तभी से ये चलना है। जीवपति प्रभु भी उनका बहुत ही मेहनत की है उन्होंने। एक तरफ से वो उनका ड्यूटी भी LIC में जॉब करते थे और सेवा भी करते थे। उनके घर में रोशनी बनती थी तब यहाँ पर नहीं होता था, यहाँ तो अभी किया। पहले बेरोलक्ष्मी मंदिर में था तो वहाँ पर उनके घर में 2 राइस, दाल, एक सब्जी छत के ऊपर बनता था। ज्यादातर 1-2 भक्त होंगे, बाकी अकेले कर लेते थे सब। तो ऊपर से नीचे उतारना और फिर वहां पर पहुंचाना, वो सब उन्हीं का कार्य था। और सभी को हैंडल भी करते थे कि आपको ये सब रोटी की सेवा भी थी, सभी अलग अलग। पहले रोटी भी बनती थी, अभी रोटी नहीं बनती है, तो ये सेवा भी पहले थी। तो सभी भक्तों को वो हैंडल भी करते कि आपको ये सेवा करनी है। और पहले राधा रानी का उत्सव मनाया जाता था, फिर बाद में बारिश के कारण वो बहुत ही दिक्कत होता था, तो बंद करके फिर उन्होंने गौर निताय का उत्सव ले लिया। और बहुत ही माता जी और प्रभु जी बहुत ही नम्र है, हर कार्य में आगे रहते हैं। आगे हम बात करें उत्तम निताय प्रभु के बारे में। वो भी भक्त बहुत ही नम्र है, मतलब प्रभु जी कुछ बोल दे तो भी वो कुछ बोलेंगे नहीं, और बहुत ही सुचारू रूप से बहुत ही अच्छे हैं। माता जी बहुत अच्छी है, कभी कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। तो दूसरे हमारे सार्वभौम गौरांग प्रभु, वो भी पहले बहुत धनी व्यक्ति थे, फिर बाद में कुछ कारणवश कुछ क्या हुआ जो भी है, तो परिस्थिति समय के हिसाब से चलता है। माता स्पर्श सुगंधे शीत उष्ण शीतलता आगम अपायोनिस्त तांत्रिक सुधार। एक ये सब आता रहते हैं, जैसे गर्मी और सर्दी आती रहती है, उसी प्रकार शुभ ऋतु आते रहते हैं। तो उनके जीवन में पहले भी आज से 10-12 साल पहले भी वो भी धनी व्यक्ति थे, कुछ कारणवश कुछ नुकसान हो गया जो भी है, उनका ऑपरेशन भी किया गया, फिर डटे रहे। आज भी कहीं सेवा रहती है। अगर हमारी शिक्षा गुरु कहते हैं कि आपको सुबह में उठ के 3 बजे 2 बजे उठ के वहाँ पर आपको भोगशाला में जाना है, तो वो कभी ना नहीं बोलेंगे कि नहीं मुझे ये दिक्कत है, वो प्रॉब्लम है, ये है, वो चले जाते हैं। वो शायद नींद पूरी हो या ना हो, लेकिन वो चले जाते हैं। दूसरे आते हैं हमारे ब्रजबंधु गोपाल और कमलाकाक्ष प्रभु जी, विजय गुरु एक ही गांव के हैं। मैंने देखा है उनको, वो लास्ट तक काम करते रहेंगे, प्रसाद पहले नहीं लेंगे। हम यात्रा करने भी जाते हैं तो साथ में रहते हैं, दोनों साथ में रहते हैं। तो लास्ट तक जब तक सभी को प्रसाद नहीं मिल जाता है तब तक वो रहते हैं। बाद में प्रसाद अगर मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। और कंप्लेंट कोई नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं।
जो प्रभु जी बोलते हैं वही आदेश आदेश के अनुसार वो कार्य करते हैं। 2 बजे यहाँ पर रात को आना है और आपको भोग बनाना है, ठीक है, हो जाएगा। ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं मुझे बुखार हुआ है, ये हुआ है, फलाना टिका हुआ है, तो मैं नहीं आऊँगा, कोई कंप्लेंट नहीं। ऐसे हमारे हिज ग्रेट भगवती चैतन्य प्रभु, ये हमारे प्रभु जी ऐसे हैं, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। मैंने कभी उनके चेहरे पर मायूसी नहीं देखी, कभी भी नहीं देखी, और किसी के साथ ऐसे बर्ताव भी नहीं देखा कि यार तुम ऐसे हो वैसे हो, फलाना कितना हो, कभी भी मैंने सुना नहीं। वो हमेशा जहाँ कीर्तन देखते हैं वहाँ दौड़े जाते हैं। उनका कीर्तन का इतना आनंद है और सभी को इतना आनंदित कर देते हैं। पिछली बार हम यहाँ पर यात्रा में गए थे, वो प्रभु जी इच्छापुर से आते हैं, क्या नाम, सरोज नायडू, हाँ, वो कह रहे थे प्रभु जी ओ आपका कीर्तन क्या है, धुआंधार है, ये ऐसा कीर्तन मैंने ऐसे यात्रा कभी देखा नहीं। बाकी सब भक्तों है अच्छी, ऐसा नहीं, लेकिन वहाँ पे स्पेशल का प्रभु जी से कि प्रभु जी मैंने पहली बार अपने जीवन के अंदर ऐसी यात्रा कभी देखी नहीं है, बहुत ही आनंद आया मुझे, कोई कंप्लेंट नहीं है प्रभु जी, कोई कंप्लेंट नहीं। तो ऐसे हमारे भगवती चैतन्य प्रभु है, सभी को हंसाते रहते हैं और वो आधार और सभी आनंदित हो जाते हैं। ऐसे कई सारे भक्त हैं, जैसे अलकुंड प्रभु हैं, उनके घर पे भी प्रोग्राम कई बार हुआ है और बहुत सारे भक्तों को प्रसाद, अच्छा सा प्रसाद खिलाया है, और किसी जरूरतमंदों को उन्होंने वस्त्र दान भी किया है। तो बहुत सारे भक्त हैं ऐसे जिनके मैं गिनती करने जाऊँ तो पूरा 2 घंटा लग जाएगा। और दूसरे हमारे श्यामल पात्र प्रभु हैं, उनके घर पे भी कई बार हम गए और सुबह में भी, ज़्यादातर हमने सुबह में ही उनके घर पे मंगला आरती का कार्यक्रम किया है, ज़्यादातर 99%, और बहुत ही आनंद लगता है उनके घर पे, और वो चाहते हैं कि मंगला आरती हमारे घर पे ही। तो ऐसे भक्त हैं। तो इस सभी भक्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, एक साथ में रहते हैं और एकजुट करके इस आंदोलन को चला रहे हैं। हरे कृष्णा। अभी 1 महीने पहले 2 महीने पहले जगन्नाथ नाटक हुआ था, उसमें 20 दिन तक और रिहर्सल चला, 20 दिन तक पूरे रात को 2-2 बज जाते थे रिहर्सल के अंदर, और सुबह में ड्यूटी भी सबका था, सबका ड्यूटी भी रहता है, और रात को 2 बजे तक कार्यक्रम चलता है। 20 दिन लगातार किसी को नौकरी जाना है, किसी को कारखाने में जाना है, किसी को जॉब करना है, किसी को बैंक में जाना है। तो सोचिए कितनी कठिनाई हुई होगी उनको, क्योंकि दिन में नींद भी आती है, ठीक से सो नहीं पाएंगे तो आपको नींद भी आती है, उसमें झोंके भी आते हैं, और अगर बॉस देखेंगे तो कंप्लेंट भी करते हैं। उसी परिस्थिति में किसी ने ये नहीं कहा कि प्रभु जी मैं ये नाटक में भाग नहीं लूंगा, किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की। और किसी ने ये पूरा जो नाटक हुआ, किसी ने ये भी नहीं कहा, हाँ किसी ने ये सोचा किसको श्रेय जाए, किसको सम्मान मिले, किसको नाम मिले। कभी ये नहीं सोचा कि मुझे सम्मान मिले, मुझे प्रशंसा मिले, किसी ने ये नहीं सोचा। अगर सोचा होगा वचनों से तो व्यक्त नहीं किया होगा कि मुझे सम्मान मिले।
तो ये अद्भुत चमत्कार है कि नहीं? देखिए, एक रथ यात्रा निकलती है। यह रथ यात्रा के अंदर सभी भक्त दिन रात मेहनत करते हैं और इतनी भव्य रथ यात्रा निकलती है। और इसमें कोई भी ये नहीं कहता है कि मुझे श्रेय चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, है ना? दिन रात मेहनत करते उसकी। और हमने देखा भी है, वहां गए भी हैं। दोपहर को 2 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक यात्रा चलती है और कई जुलूस निकलते उसके अंदर अलग अलग तरह के, और उसमें कोई किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होता है। जब पुलिस भी यही कहती है कि जब हरे कृष्ण वाले का ये जब यात्रा निकलता है तो हम निश्चित हो जाते हैं, लेकिन अन्य कोई यात्रा निकलती है तो हमें बड़ी कठिनाई होती है, बड़ी परेशानी हो जाती है, कहीं भी झगड़ा करते हो। तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहिए? चमत्कार का मतलब ये नहीं है कि कोई पानी में चले। चमत्कार का मतलब ये नहीं है कि पानी में चले और मंत्रों के द्वारा कोई सोना उत्पन्न करे, या कोई व्यक्ति अभी मरने वाला है और कोई व्यक्ति आके उसको ठीक कर दे, तो उसको चमत्कार कहते हैं, है ना? देखिए, सत्युग के अंदर 50,000 वर्ष 60,000 वर्ष जंगल में जाके तपस्या करते थे। आप बोर नहीं हो रहे ना? नहीं, मेरा थोड़ा मैं स्लो बोलता हूँ। एक बार बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, ये हाथ हम करते हैं, ठीक है? ये हाथ हम क्यों खड़े करते हैं आपको पता है? जैसे हम बस स्टैंड पे खड़े, ठीक है, बस की इंतजार कर रहे, बस आ गई है, तो हाथ करके खड़े रहे। हम आना चाहते हैं तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमको भी आना है, इसलिए हम हरे ऐसे हाथ करते हैं। तो अगर देखिए कुछ ऐसा बोरिंग लगे तो बोल दीजिएगा प्रभु जी थोड़ा फास्ट बोलिए। वैसे भी 10 ही बजाना है ना। 9 बजा है, लेकिन 10 बजे तक चला ना, ऐसा बोला ना। तो सतयुग के अंदर तपस्या बोलते हैं। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में 50,000 60,000 वर्ष तक तपस्या करते थे, ठीक है? एक पैर पे खड़े रहकर बिना भोजन किए उसी युग के अंदर। लेकिन हम कलयुग के अंदर ऐसा करने जाएंगे तो प्राण त्याग देंगे, है कि नहीं? संभव ही नहीं है। लेकिन सभी भक्त मिलकर संग में रहकर भगवान के नाम का कीर्तन आदि करेंगे। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है?
कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या है कि हम हरिनाम संकीर्तन करें, सब साथ मिलकर। अहंकार और स्वार्थ को त्याग करके, अहंकार और स्वार्थ को त्याग करके सब मिलकर हरिनाम संकीर्तन करें। देखिए, अन्य एक अहंकार और स्वार्थ किसी अन्य के व्यक्ति में देखते हैं हम। अहंकार और स्वार्थ किसी अन्य व्यक्ति के अंदर देखते हैं तो मन के अंदर खटकता है ना? अरे यार, कैसे व्यक्ति को देखिए, मन में बात खटकती है। जब विशाल व्यक्ति को देखते हैं जो अहंकारी है ऐसे, तो उसको देखते ही हमको ऐसा लगता है कि ये मेरे सामने कहां कैसे आ गया। लेकिन भक्तों के समाज में बहुत कम दिखाई देता है ये अहंकार और स्वार्थ। लेकिन कभी कभी क्या है, वो भी उमड़ आता है, क्योंकि अनादिकाल से हम यहाँ पर है, इसलिए तो भक्तों के अंदर भी दिखाई देता है। लेकिन जब भक्तों के संग में रहकर हरिनाम संकीर्तन जाप आदि भगवान की सेवा करेंगे तो धीरे धीरे ये अहंकार और स्वार्थ भी धीरे धीरे चला जाएगा। भक्तों के संग में रहकर फिर एक अहंकार और स्वार्थ नहीं आएगा। एक भक्त मुंबई में रहते थे, और रेलगाड़ी में आया जाया करते थे रात को। ये उनके मुंह से बोल रहे हैं। तो वो रेलगाड़ी के अंदर वो सीट के ऊपर बैठे थे और एक पैर दूसरे सीट के ऊपर रखा था। तो एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि पैर हटाओ। इस वक्त तो गुस्सा बहुत आया, लेकिन वो भक्त बन रहे थे। वो ऐसा बोल रहे थे, अगर मैं भक्त बनने से पहले ऐसा हुआ होता तो मैं उसे दो चार सुना देता। लेकिन अब मैं भक्त बन गया हूँ, इसलिए मैंने पैर हटा लिया और वो सामने वाली सीट जो थी उसको थोड़ा अच्छे से सफाई कर दिया। ठीक, फिर वो बैठे, वो आश्चर्यचकित रह गए, क्या ये कैसे व्यक्ति है? फिर मैंने उनसे पूछा, उनका नाम लिया, फिर मंदिर आए, फिर भक्त बन गए। तो देखिए, हमारा व्यवहार ही प्रचार है कि नहीं? इसलिए महत्वपूर्ण ये रखता है कि हम जब भक्त है, तिलक धारण किया है, तो सामने वाले व्यक्ति से किस तरह व्यवहार करना चाहिए, तो भी एक महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं धुआंधार उसको कुछ बोल रही, अगर कुछ सामने बोला है तो हमें उसी के साथ किस तरह व्यवहार करना है। अभी मैं प्रभु जी को छोड़ने जा रहा हूँ, तो मैं सोचा पैंट पहन के चला जाऊँ। फिर बाद में सोचा प्रभु जी मेरे साथ हैं, उन्होंने धोती पहना है, ठीक है, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। धोती पहनेंगे थोड़ा सदाचार भी रहेगा। तो गाड़ी लेके, और भीड़ भी बहुत है वहां पर, उतना में हम बहुत भीड़ है। तो वो तो उतर गए, वो चले गए। मैं थोड़ा जा रहा, एक व्यक्ति था, थोड़ा ये भी था, अरे महाराज जी मेरे पैर के ऊपर चढ़ा दोगे क्या? उसने ऐसा बोला, मेरे पैर के ऊपर चढ़ा दोगे गाड़ी? महाराज बोला, अगर मैं पैंट शर्ट पहना तो मुझे गाली देता हूँ। सही बोल रहा हूँ, अगर मैंने पैंट शर्ट पहना होता तो सही में वो मुझे गाली देता। लेकिन उसने
उस ड्रेस को देखा और उसने सम्मान किया, तो वो भी उसको भी लाभ हुआ। अभी परसों ही हम गए थे और कमल श्याम सुंदर प्रभु के यहाँ। मैं भी सोचा, भूपति प्रभु ने भी सोचा कि पैंट शर्ट पहनते ही चले जाते हैं, लेकिन हमने सोचा कि देखो कोई भक्त हमको बुला रहा है तो 10 भक्त जाएंगे तो ड्रेस में जाएंगे तो उनको भी थोड़ा लाभ मिलेगा, है कि नहीं? लाभान्वित हो जाएंगे। और सही में देखते थे और अच्छा लगता था। एक व्यक्ति ने तो 2 बार मुझे, मेरे वापिस आया, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, तो उसका कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम धुआंधार प्रवचन करें, ठीक है, प्रवचन करें, अच्छी बात है, प्रवचन होने चाहिए, दर्शन पूर्ण प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पर वैष्णव के भक्तों के मुख से, ये जरूरी है। लेकिन हमारा व्यवहारिक प्रचार है, ठीक है, 100 शब्दों में कहे और एक चित्र दिखाए, और 100 शब्द आप कहे और एक चित्र दिखाए, ठीक है, उसी बराबर है। 100 चित्र में दिखाया जा सकता है और कुछ क्षणों के व्यवहार में पता चल जाता है। जैसे बहुत प्रवचन दिए, अच्छे से श्लोक आते हैं उसको, ठीक है, लेकिन उसके व्यवहार से पता चलता है कि ऐसा कितना अहंकारी व्यक्ति है, कितना स्वार्थी है, कितने ईर्ष्यालु है। प्रवचन तो अच्छे से देता है, अच्छे से श्लोक भी उसको आते कंठस्थ है, लेकिन कितना अहंकारी है, कितना ईर्ष्यालु व्यक्ति है, तो क्या मतलब उसका? कोई मतलब नहीं। आगे हम लेंगे श्रीमद् भागवतम के 4.31.14। यथा तरो मूलो निश्चयेन तृप्यति ततस्कंद भुजे शाखा प्राण उपहारश्च अथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाणां उच्यतेज्या। यथा तरो मूल निश्चयेन, यथा जिस प्रकार, तरो मतलब वृक्ष, हमारे श्लोक है गुणा कविश्रीचेन तरोरे सहिष्णुना, यथा जिस प्रकार वृक्ष के मूल में सिंचन किया जाता है, तृप्यन्ति तत्संद भुजे ये शाखा, तो उस जड़ के अंदर हम जब पानी देते हैं तो अपने आप शाखाओं वृक्ष को पानी मिल जाता है, ठीक है। प्राणोपचार अथेन्द्रियाणां, हाँ, प्राण मतलब पेट, इस बात से हम पेट में भोजन डालते हैं तो सारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाती है। तथैव सर्वाणां अच्युत तेज्या, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से सारे देवी देवता सर्व जगत संतुष्ट हो जाते हैं। अलग से हमें किसी देवी देवताओं की शरण में नहीं जाना है, अपने आप सब परिपूर्ण हो जाता है इससे। अलग से किसी काली माँ की, अलग से शिव जी की, अलग से किसी अन्य देवता की हमें सेवा नहीं करनी है, अलग से हमको सूर्य देवता को जल नहीं चढ़ाना है। सब कृष्ण को संतुष्ट करेंगे तो सारे देवी देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं।
ये भागवत का कथन है, मैं नहीं बोल रहा। देखिए, आप किसी बच्चे को देखा होगा कि वो जब भोजन ले रहा है तो थाली में भोजन तो है, लेकिन वो खाता है तो इधर उधर चला है। कई बच्चों को देखा है, खाता है, पूरा लेता है, लेकिन इधर उधर चला जाता है, पूरा अंदर नहीं जाता है। अगर अंदर चला भी जाता है, अगर उसके अंदर चला भी जाता है तो थोड़ा बहुत जाता है। अगर किसी व्यक्ति को पाचन क्रिया ठीक से नहीं होता है तो वो जो खाना है वो विष बन जाता है। पाचन क्रिया ठीक नहीं है उसकी तो उसको वो विष बन जाता है। और संस्कृत शब्द उसको तो आम बोलते हैं। आम मतलब अपना वो आम नहीं, ये अलग प्रकार का एक शब्द है, उसको विष अलग संस्कृत में आम कहते हैं। तो ऐसे भी शास्त्र है, आहार और वृक्ष के लिए भी शास्त्र है। ठीक है, प्रभुपाद कहा करते थे, एक बार ये सभी जितने भी हाथ है, पैर है, आंखें है, मुंह है, उन्होंने आंदोलन किया कि भाई हाथ कहता है कि मैं हाथ चलाता हूँ, मैं रुकता हूँ ना, पैर बोलता है मैं चलता हूँ, मुंह बोलता है मैं खाता हूँ, आँख बोलते मैं देखता हूँ, नाक बोलते मैं सुनता हूँ। तो उन्होंने आंदोलन किया कि भाई हम आँख बोले मैं आँख बंद करूंगा, मुंह बोला मैं आज कुछ ग्रहण नहीं करने वाला हूँ, हाथ बोला मैं हाथ चलाने वाला हूँ, पैर बोला मैं चलने वाला नहीं। मैं सबने आंदोलन कर दिया कि भाई कुछ पेट खाली खाली बैठा है, कुछ कार्य नहीं कर रहा है। दोनों ने आंदोलन किया, फिर पेट को भोजन नहीं मिला। भोजन नहीं मिलने से वो जितने भी पैर, हाथ, आंखें, मुंह सब ढीले पड़ गए। अरे ये क्या हो गया? फिर आदमी सोचा यार ये गलत है, क्योंकि मुख्य तो पेट ही है। पेट को देंगे तो सारी इंद्रियों को भोजन मिल जाएगा। उसी तरह एक वृद्ध वृक्ष, जंगल में एक वृद्ध वृक्ष था। बड़ा बुद्धिमान था। ये थोड़ा थोड़ा सूख गया था, उसमें से कुछ शाखाएं हवा में आसमान में छू रही थी, तो उसमें थोड़ा अहंकार आ गया शाखाओं में कि मेरी वजह से सब है। और चढ़ कर रहा है कि मैं जमीन से पानी खींचता हूं, इसलिए पेड़ को पोषण मिल रहा है। इसको भी अहंकार आ गया था, उसको भी अहंकार आ गया। वृक्ष सोचने लगा कि यार ये दोनों तो आपस में लड़ रहे हैं। दोनों को बुलाया, क्या हो देखो शाखाओ, तुम इतना अहंकार मत करो, ठीक है? तुम्हें जड़ों से
पानी मिलता है इसीलिए तुम फले फूले हो। तुम इतना अहंकार मत करो। और इसके फल है, पत्ते हैं, इसलिए तुम जीवित हो। और ईश्वर को कहा कि देखो तुम इतने अहंकारी मत बनो। तुम्हारा अस्तित्व क्या है? ये छतरी जैसे शाखाएं है और हम वृक्ष है, इसीलिए हम यहाँ, ये तुम यहाँ पर हो। अगर हम ही नहीं रहते, तुम जड़, तुम क्या करते? अरे तुम पहाड़ में मर जाते, धूप में मर जाते। तो सभी ने सोचा कि यार ये तो सही है कि ये जो कह रहे हैं की बात सही है, पुरुष की बात। सभी ने आपस में मान लिया। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए? देखिए, कोई किचन की सेवा कर रहे हैं, कोई भक्त मृदंग बजा रहे हैं, कोई भक्त भगवान श्री विग्रह की, अर्चा विग्रह की श्रृंगार कर रहा है, कोई भक्त धन राशि दे रहा है, कोई कुछ सेवा कर रहा है, कोई कैमरा की सेवा कर रहे हैं, कोई झाड़ू लगा रहे हैं, बहुत सारी सेवा। लेकिन ऐसा सोचे कि यार मैं शूटिंग कर रहा हूं तो मुझे श्रेय मिलना चाहिए ना, है कि नहीं? मैं कितना अच्छा शूटिंग करता हूं। कोई भक्त किचन की सेवा कर रहे हैं, रोषेई कर रहे हैं, उसके अंदर थोड़ा अहंकार आ जाता है। मैं किचन में बना रहा हूं तभी तो भक्त लोग प्रसाद ले रहे हैं। कोई ये सोच रहा है कि यार मैं पूरा सालाना धन राशि दे रहा हूं तो मुझे श्रेय मिलना चाहिए ना, उनको क्यों मिले? ऐसा तो मैं दे रहा हूं। कोई श्रृंगार कर रहा है कि श्रृंगार, मैं श्रृंगार कर रहा हूं इसलिए सर्वश्रेष्ठ मैं हूं, भगवान की सेवा करता है। लेकिन ये सब कर रहे हैं, सब मिलके कर रहे हैं, इसीलिए हो। तो ये तात्पर्य उसी का हम जो मैंने किया, तो हमें सब भक्तों को मिलकर ऐसा अहंकार नहीं करना चाहिए कि मेरे वजह से मैं मृदंग बजा रहा हूँ, या तो मैं कैमरा शूटिंग कर रहा हूँ, मैं किचन की सेवा कर रहा हूँ, मैं धन राशि दे रहा हूँ, मैं श्रृंगार कर रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए हो रहा है। अगर ऐसा करेंगे तो भगवान हमें भगवदाम नहीं ले जाएंगे, हम नहीं जा पाएंगे। अहंकार से हम ऐसे सेवा करेंगे, निस्वार्थ भाव से हम सेवा करेंगे तो अवश्य ही भगवधाम जाएंगे हम। एक दूसरी एक कथा है। एक जंगल के अंदर एक शिकारी गया, तो शिकारी ने कुछ दाने डाले, दाने डाल के वो छुप गए और वहां पर बहुत सारे तोते आए। तोते वो दाने खा रहे थे और उस शिकारी ने उनके ऊपर जाल फेंक दिया और तोते थे वो फंस गए। अभी वो तोते सोचने लगे, यार घबरा गए कि हम क्या करें, इस शिकारी ने हमको पकड़ लिया है, तो हम तो अभी मरने वाले हैं, अभी क्या करें? तो सभी तोतों ने सोचा कि अब क्या करें। एक तोता बोला, देखो एक काम करते हैं, हम सब मिलके एक साथ में मिलके उड़ते हैं, 1 2 का 4 करते हैं, ठीक है? एक उड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, एक तोता उड़ेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो उन्होंने प्लान किया कि हम एक साथ में
उड़ते थे। तो उन्होंने जोर लगाया और इतना जोर लगाया कि पूरा वो जाल था उसको साथ में लेके उड़ गए। वो शिकारी था, वो आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या हो गया, ऐसे कैसे। उसके पीछे भागने लगा और तोते कहने लगे, एक तोता कहने लगा कि देखो मेरा एक मित्र है चूहा, उसके पास जाते हैं और उसे ये जाल तोड़वाते हैं। तो उससे हमें क्या सीख मिलती है कि हम सब साथ में मिलके एकत्रित होके सभी भक्तों को मैत्री भाव से भगवान की सेवा करेंगे तो हमारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये हम ये सीखें। दूसरी एक कथा है, प्रभुपाद की है। एक बूढ़ा व्यक्ति था। बूढ़ा व्यक्ति, उनके कई सारे पुत्र थे। तो बड़ा उदास था कि वो जो जितने भी पुत्र थे वो आपस में बहुत झगड़ते थे एक दूसरे को। तो बूढ़े वो उस वृद्ध व्यक्ति ने सोचा कि यार इसका ये जीते जी ऐसा कर रहे हैं तो मेरे मरने के बाद ही क्या करेंगे। अभी इतना झगड़ा करते हैं, इतना ये करते हैं, तो मेरे मरने के बाद ये क्या करेंगे। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने एक युक्ति सूझी कि सभी पुत्रों को बुलाया और कहा कि एक लाठी लेके आओ। एक एक लाठी लेके आइए, ठीक है। सभी पुत्र एक एक लाठी लाए। उस पुत्र को बोला ये लाठी तुम तोड़ो। उसने तोड़ा, टूट गई। दूसरे पुत्र ने तोड़ा, टूट गई। ऐसे एक एक करके सबने तोड़ा, सब टूट गया। अभी दूसरी लाठी लाए। दूसरी लाठी, उसमें जितनी लाठी थी वो इकट्ठा की। अभी बोला, पुत्र को बोला कि इसको तोड़ो। तो उस पुत्र ने तोड़ा लेकिन टूटा नहीं। दूसरे पुत्र को बोला इसको आप तोड़िए। उसने तोड़ा, नहीं टूटा। सभी ने ऐसा प्रयास कर लिया लेकिन नहीं टूटा। उसने कहा कि देखो ये क्यों नहीं टूटा, क्योंकि एक साथ में है इसीलिए। एक साथ है इसीलिए नहीं टूटा। इसी तरह आप संग में मिलकर एक साथ कार्य करेंगे तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो इसी प्रकार हम एकजुट रहकर एक संग में रहेंगे और इस प्रकार हम भक्ति भाव से संकीर्तन सेवा करेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो यहाँ पर ही था, इतना ही था, थोड़ा ही था और कुछ कमी रह गई तो क्षमा कीजिएगा। मैंने आधे घंटे का ही किया था, ज्यादा नहीं किया। आगे जाके तो 1-1.5 घंटे का बोलूंगा। तो मेरे शब्दों में कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपा करके क्षमा करें मुझे। थोड़ा कीर्तन करें। थोड़ा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे